Figure 4.1 shows a bottle part filled with water. तो इतने पोर्शन में वाटर है, ऊपर हमें एयर नजर आ रही है. द एयर इनसाइड द बॉटल इज एट द सेम प्रेशर एज द एयर आउटसाइड द बॉटल. यानी दोनों का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है. द बॉटल एंड इट्स कंटेंट्स आर एट रूम टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ द बॉटल एंड इट्स कंटेंट्स आर इंक्रीज्ड. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स. ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है कि हम अपना आंसर जो है ना इसको रेफर करते हुए लिखेंगे. तो हमें इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स एक्सप्लेन करना है हाउ द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल चेंजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. अच्छा, एक तो ये कि ये चेंज कौन सा होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हम आंसर में बताएंगे. और दूसरा ये कि क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, तो उसकी रीजन हम बताएंगे. तो सबसे पहले जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा एयर पार्टिकल्स पे. सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं कि द पार्टिकल्स या एयर पार्टिकल्स ऑफ एयर विल गेन काइनेटिक एनर्जी या द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर पार्टिकल विल इंक्रीज. अच्छा, जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई पहले से, तो ये क्या करेंगे, दे स्टार्ट मूविंग फास्टर. ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. अच्छा, इससे क्या होगा कि दे विल कोलाइड विद. अब यहाँ पर अगर हम ये लिखेंगे ना कि दे कोलाइड विद ईच अदर, तो आपस में एक दूसरे से टकराने से कोई प्रेशर वगैरह पे, यानी वो इम्पैक्ट नहीं कर रही होती चीज प्रेशर को. जो चीज इम्पैक्ट करती है वो है वॉल्स ऑफ द कंटेनर से वो किस तरह जाके कोलाइड कर. इसलिए यहाँ पे ये बात खास तौर पे ना याद रख के लिखनी है. इस तरह का क्वेश्चन तकरीबन हर ईयर में आ रहा होता है. तो दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अब दो बातें हम यहाँ लिखेंगे. एक तो ये कि ये कोलिजन्स मोर ऑफन होंगे या मोर फ्रीक्वेंटली होंगे. दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मोर ऑफन एंड विद द ग्रेटर फोर्स. पहले जिस फोर्स के साथ जाके वो हिट करते थे, अब उससे ज्यादा फोर्स के साथ जाके हिट कर रहे हैं. और पहले अगर 5 टाइम्स कोलाइड करते थे, तो अब हो सकता है 7 या 8 टाइम्स कोलाइड कर रहे हैं. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन के बारे में हमने बताना है कि वो बढ़ जाएगी. और दूसरा ये बताना है कि जिस फोर्स से जाके स्ट्राइक कर रहे थे वो फोर्स भी अब ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो इससे क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज. तो प्रेशर इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट. द लिड इज रिमूव फ्रॉम द बॉटल. स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल चेंजेस. अब चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया था और उसकी वजह से एयर पार्टिकल्स ये चाह रहे थे कि अब उनको ज्यादा एक्सपैंड होने की जगह मिल जाए. लेकिन चूंकि ऊपर से वो लिड क्लोज था, तो उनको फर्दर वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा था. अब आपने जैसे ही लिड को रिमूव किया, तो वो जो इंक्रीज प्रेशर है उसकी वजह से एयर पार्टिकल्स मूव करेंगे आउट ऑफ द बॉटल. और जब पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो उसके बाद प्रेशर दोबारा से नॉर्मल स्टेट पे वापस आ जाएगा. तो प्रेशर, एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल कैसे चेंज होगा. सबसे पहली बात, हम पहले तो इस चेंज को बताएंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि प्रेशर विल डिक्रीज. प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि एयर पार्टिकल्स कम हो रहे हैं. अब क्यों कम होगा, उसकी रीजन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एयर पार्टिकल्स विल मूव आउट ऑफ द बॉटल, डिक्रीजिंग द प्रेशर until it becomes equal to the atmospheric pressure. तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर था, प्रेशर के टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से, वो अब एयर पार्टिकल्स मूव आउट करके रिलीज करेंगे. और जब रिमेनिंग जो एयर पार्टिकल्स हैं उनका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाएगा, तो अब वो फर्दर बॉटल से मूव आउट नहीं करेंगे, उनको मूव आउट करने की जरूरत नहीं होगी. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट. द मास ऑफ द वाटर इन द बॉटल इज 0.18 kilograms. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 joules per kilogram per degree centigrade. Calculate the thermal energy needed to increase the temperature of the water by 20 degree centigrade. तो तीन चीजें हमें गिवन है और एक थर्मल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है. इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम स्मॉल सी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, जो भी आप लिखना चाहें.
कुछ लोग इसको कैपिटल ई से लिखते हैं या डेल्टा ई से लिखते हैं, वो भी सही है। तो सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि वर्किंग आगे हमें सही करनी। मास की जगह हम 0.18 किलोग्राम पुट करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है, और चेंज इन टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए। तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 15120। और इसको जब हम टू सिग्निफिकेंट फिगर में शो करेंगे तो अच्छा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाए, तो ये बन जाएगा। तो थर्मल एनर्जी की वैल्यू 1.5 10⁴ जूल्स बन जाएगी। अगेन कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूले से स्टार्ट करना है हमें। फॉर्मूला पूरा लिखना है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों लिखनी है, फिर उसके बाद उसमें जो वैल्यूज प्लग इन करनी है वो करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ओरिजिनल आंसर लिखेंगे, और उस आंसर को मॉडिफाई करके हम जिस तरह टू सिग्निफिकेंट फिगर में ला के लिख रहे हैं वो आखिर में लिखेंगे, और वही फिर आंसर स्पेस में रिपीट कर देंगे। Okay, last part. Another plastic bottle is filled to the top with water. The height of the bottle is 40 centimeters. The density of water is 1.0 10⁻³ kilogram per meter cube. Calculate the pressure difference between the top and between the bottom of the water. तो प्रेशर डिफरेंस जो है उसको मैं यहाँ पे डेल्टा पी से शो कर रहा हूँ। अच्छा, अब ज्यादा प्रेशर जो होगा ना वो बॉटम पे होगा, क्योंकि उसमें जो प्रेशर है उसमें पूरे लिक्विड की हाइट भी इंक्लूडेड होगी। तो प्रेशर एट द बॉटम, उसमें से मैं प्रेशर एट द टॉप को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अच्छा, प्रेशर एट द बॉटम होगा रो जी और हाइट ऑफ द बॉटल, माइनस प्रेशर एट द टॉप होगा रो जी और हाइट ऑफ द वाटर एट द टॉप। इसमें से अब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए रो और जी को कॉमन कर लेते हैं। तो डेप्थ ऑफ द वाटर टिल बॉटम और डेप्थ ऑफ द वाटर टिल टॉप वो यहाँ पे लिख देते हैं। डेंसिटी हमें गिवन है 1.0 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू हम लिखेंगे 9.8। बॉटम तक जो हाइट है वो है 40 सेंटीमीटर्स की, हाइट ऑफ द बॉटल इज 40। तो इस 40 को मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि मीटर्स में आ जाए, और इसमें से टॉप ऑफ द बॉटल पे जो वाटर की हाइट होगी वो ऑब्वियसली 0 होगी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 3920। और इस आंसर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 3.9 10⁻³ बन जाएगा। तो इस तरह से प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो 3.9 10⁻³ पास्कल्स का होगा। बाकी ये कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर बॉटम पे भी एक्ट कर रहा होगा, टॉप पे भी एक्ट कर रहा होगा, तो वो तो दोनों जगह कैंसिल आउट ही हो जाएगा, उसको हमें इस डिफरेंस में कंसिडर करने की जरूरत नहीं। असल चीज जो प्रेशर का डिफरेंस लाएगी वो प्रेशर ऑफ द लिक्विड होगा, जो बॉटम पे पूरी तरह एक्ट कर रहा होगा, और टॉप पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि हाइट 0। तो इस तरह हम प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं।